नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान कांग्रेस में जो इस वक्त घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 दिनों में, राजस्थान कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है, जो घमासान मचा हुआ है, क्या ऐसी कंडीशन में भी अब ये संभव है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? यही हमारा सवाल है और इसी सवाल पे हमारी आज चर्चा है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। साथियों, राहुल गांधी जी ने जैसे ये कन्फर्म किया कि इस बार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से नहीं बनेगा, वैसे ही चर्चाओं का दौर ये शुरू हुआ तो फिर बनेगा कौन, और जो बने भी तो वो गांधी परिवार का भरोसेमंद और विश्वास पात्र आदमी हो। तो उस कंडीशन में कुछ नामों की चर्चा हुई, शुरू हो गई, जिनमें से दिग्विजय सिंह जी, मुकुल वासनिक जी, मीरा कुमार जी, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत जी और कुछ अन्य नामों की भी चर्चा होने लगी जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहे हैं। तो अब गांधी परिवार के जो भरोसा और विश्वास का जो पैरामीटर था, उस मामले में सबसे आगे पहले थे अशोक गहलोत जी। मतलब कुछ लोग थे, उनमें से अशोक गहलोत जी भी थे भरोसेमंद लोगों में। तो गांधी परिवार ने ये अशोक गहलोत जी से कहा, सोनिया जी ने कहा कि आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। और लगभग तय भी था कि वो केवल एज ए फॉर्मेलिटी थी। अगर शशि थरूर जी मैदान में नहीं आते तो वो वैसे भी निर्विरोध हो जाते। शशि थरूर जी के आने से केवल चुनाव होता और एक पक्ष में ही चुनाव रहता, ये सभी जानते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है, पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस में जो घटनाक्रम हुआ है, जो बवंडर मचा है, उसकी वजह से कहीं न कहीं गांधी परिवार का अशोक गहलोत जी के ऊपर विश्वास और भरोसा कुछ कम हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया सोर्सेस और सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानने लगे हैं और कहने भी लगे हैं। अब ये शुरुआत कैसे हुई, हम जरा उसको समझ लेते हैं। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि अशोक गहलोत जी ने अनाउंस किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, तो सचिन पायलट जी दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में केरल में राहुल जी से मिलने के लिए, अपने मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी के लिए, जैसा कि उनको भरोसा पहले से दिया गया था। और सचिन पायलट जी जब वहाँ से लौट कर आए तो वैसे ही ये उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी कि आला कमान से हमारी बात हो गई है और अब राजस्थान का मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं, वो या उनके लोग कहने शुरू कर दिए। अशोक गहलोत जी कभी नहीं चाहते थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी बने। अब इसी वजह से उधर ऑब्जर्वर आए, प्रभारी आए, दिल्ली से सोनिया जी ने भेजा वहाँ की कंडीशन जानने के लिए। अजय माकन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान पहुँचे तो विधायकों ने उनसे मना कर दिया और मंत्री जी के यहाँ सारे विधायक इकट्ठे हो गए। इसको अजय माकन जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनुशासनहीनता माना और रिपोर्ट सोनिया जी को सौंप दिए शायद आज। अब ऐसी कंडीशन में अशोक गहलोत जी से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक मेरे हाथ में नहीं है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि बगैर अशोक गहलोत जी के इशारे के कोई भी विधायक टस से मस नहीं हो सकता है। इसमें इनडायरेक्टली अशोक गहलोत जी का ही हाथ है इस पूरे विवाद में, विधायकों के मीटिंग में ना पहुंचने का। और इस चीज़ को एक तरीके से ये देखा गया, अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट वर्सेस नहीं रहा। इस प्रकार से इस वक्त शो हो रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि अशोक गहलोत वर्सेस गांधी परिवार। तो इस वजह से जो है गांधी परिवार खासा नाराज है। वो विश्वसनीयता, वो भरोसा की जो पैरामीटर होता है अशोक गहलोत जी का, कम हुआ है। अब प्रबल संभावना ये है कि अशोक गहलोत जी कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनने नहीं जा रहे हैं। कोई भैया बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं जा रहे हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।